आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अपने आसपास की सारी चीजें धीरे धीरे धुंधली होने दीजिए। बस अपनी सांस की लय सुनिए, शांत, स्थिर और गहरी। अब मन में एक प्रश्न लाएं, एक बहुत ही प्राचीन प्रश्न। प्रारब्ध का फल कौन भोगता है, आत्मा या शरीर? जब जीवन में पीड़ा आती है, जब हम कहते हैं यह मेरे कर्मों का फल है, तो क्या वह आत्मा भोगती है या केवल शरीर? अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। यह शरीर जन्म से अब तक बदलता रहा है, बचपन, युवावस्था, अब की अवस्था। फिर भी आपका मैं तो वही है ना, जो सब देख रहा है। सोचिए, जब शरीर सोता है, जब मन दुखी होता है, फिर भी कोई आप हैं जो यह सब देख रहे हैं, जो सबके साक्षी हैं। वही आत्मा है। प्रारब्ध वह है जो पहले से निश्चित है, जैसे किसी फिल्म की कहानी पहले से लिखी हो। आपका शरीर, आपके अनुभव, सब उसी पटकथा के दृश्य हैं। आत्मा वह प्रकाश है जिस पर यह फिल्म चलती है। जब आत्मा भूल जाती है कि वह प्रकाश है और स्वयं को पात्र मान लेती है, तभी वह दुखी होती, तभी वह भोगती है। लेकिन जब आत्मा याद रखती है कि मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाली हूँ, तब दुख मिट जाता है। अब अपने भीतर झांकिए, आप अपने शरीर से परे हैं, मन से भी परे। आप केवल देख रहे हैं। हर भावना, हर विचार आ रहा है और जा रहा है, और आप स्थिर हैं, अचल हैं। अब यह अनुभव कीजिए, दुख शरीर में है, कर्म शरीर के हैं, पर आत्मा मुक्त है, निर्मल है, अविनाशी है। अब मन में धीरे से दोहराइए, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मुक्त हूँ। अब गहरी सांस लीजिए और इस शांति को महसूस कीजिए। यही है ध्यान की पूर्ण अवस्था, जहाँ प्रारब्ध भी केवल एक दृश्य है और आप उस दृश्य के साक्षी हैं। अब धीरे से आंखें खोलिए और मन ही मन कहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। जो इस सत्य को जान लेता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर यह ध्यान आपके हृदय तक पहुँचा है, तो कमेंट में लिखिएगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस ध्यान को उस सब के साथ साझा कीजिएगा जो अपने भीतर की शांति खोज रहे हैं। ऐसे ही और शांति भरी, सुकून भरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल ध्यान सूत्र विद नीलम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।